हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस एग्जाम के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो जितने भी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़िएगा। जो न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं वो जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जो है आप लोग ये जो प्रीवियस ईयर में यानी प्रीवियस क्लास हो चुका है यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी हो चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उससे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बतलाने का प्रयास सभी लोग करिएगा। कर रहा है गोपिका वर्मा डैश की एक शास्त्रीय नर्तकी है, तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी गोपिका वर्मा जो है किस शास्त्रीय नृत्य के शास्त्रीय नर्तकी है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम पूछेगा तो ये केरल राज्य से रिलेटेड है, तो आप लोग को याद रखना है, यानी केरल राज्य का ये नृत्य है। और कुचिपुड़ी आप सभी लोग जानते हैं, आंध्र व्यक्ति जो है कच्चा पूड़ी खा जाता है, यानी कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। और कथक तो जानते हैं आप सभी लोग ये उत्तर प्रदेश का है, यानी उत्तर भारत का है। और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर है पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक है, तो पंडित भवानी शंकर जो है ये क्या बजाते हैं, ये कौन से वादक से रिलेटेड है, तो आप सभी लोग बताइएगा। ये पखावज वादक है, यानी जो है पंडित भवानी शंकर जो है ये पखावज जो वादक है उससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। कर है निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक है, तो आप सभी लोग को बतलाना है वो कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ताल वादक बने हैं। तो आप सभी लोग बताइएगा जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, यानी इनको जो है जाकिर हुसैन को जो है पद्म श्री पुरस्कार जो है सबसे कम उम्र में मिला है। कब, तो आज जो है इनको 37 वर्ष की उम्र में जो है पद्म श्री अवार्ड मिला है, 1988 में इनको दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग देखिएगा पद्म विभूषण जो है इनको कब मिला है, तो 2002 में। और पद्म विभूषण जो है पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण कहेगा तो 2023 में। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी भारतीय अभिनेत्री वर्ष 1968 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी, तो ये हो जाएंगे वैजयंती माला, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध आप लोगों से पूछेगा तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है, तो इनका संबंध जो है किस नृत्य से, तो भारतनाट्यम से संबंध है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है, तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है, तो ये जो है रक्षाबंधन जो त्यौहार है ये इस प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं छठ पूजा जो त्यौहार है ये बिहार का त्यौहार है। और बैसाखी जो त्यौहार है ये कहाँ का है, तो ये पंजाब राज्य का है। और करवा चौथ जो है ये पत्नी द्वारा जो है पति के दीर्घायु यानी लंबे उम्र के लिए जो है ये व्रत किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर है नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, तो नाग पंचमी जो मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, तो ये श्रावण महीने में यानी सावन महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई डैश होती है, तो क्रिकेट में जो 3 स्टंप आप लोग देखे होंगे इसका ऊंचाई आप लोगों से पूछा है, तो बताइए इसका ऊंचाई कितना होता है। तो इसका ऊंचाई जो होता है ये 28 इंच होता है। तो क्रिकेट में जो है स्टंप की ऊंचाई कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 28 इंच इसका ऊंचाई होता है। और चौड़ाई आप लोग को याद रखना है, चौड़ाई जो है यानी तीनों विकेट का जो है जो इसका जो है चौड़ाई है, यानी तीनों विकेट जो मिलाकर गढ़ा जाता है चौड़ाई में आप लोग को याद रखना है 4.25 इंच जो होता है इसका चौड़ाई होता है। और लंबाई कहेगा तो 28 इंच होता है। तो इसका लंबाई आप ऊंचाई याद रखिएगा जो है 38 इंच, और जो है इसका चौड़ाई याद रखना है कितना होता है, तो 4.25 इंच। और बैट की लंबाई पूछेगा तो 38 इंच होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हॉकी मैदान का आयाम क्या है, तो हॉकी मैदान का आयाम क्या है, तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये जो होता है ये 91.4 गुणे 55 मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है 91.4 इंटू
जो है 55 मीटर हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य पारूपकार था? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो मसौदा समिति से रिलेटेड आप लोग बताइएगा। तो ये के एम मुंशी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ये एस एन मुखर्जी हो जाएंगे, एस एन मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को बतलाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो आप लोग को बतलाना है। यानी मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन व्यक्ति बने थे? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। अंबु स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आप लोग को बतलाना है कौन सा विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। कानून के शासन का विचार जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का अधिकार जो है ये कनाडा से नहीं लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलती लिखा हुआ था। कनाडा के संविधान से लिखा हुआ था, जो कि गलती है। ये फ्रांस के संविधान से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा। एकात्मक प्रणाली से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो ये कौन सा आर्टिकल में बात कहा गया है? तो ये आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। अनुच्छेद 20 के जो है बी में हो जाएगा। आर्टिकल आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल जो है आर्टिकल 20 के बी में हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेख है? तो महाभियोग आप सभी लोग जानते हैं। महाभियोग जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल जो है 61 के तहत, यानी आर्टिकल 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 1, 2, 3। आर्टिकल 1, 2, 3 आप लोग को पहले से बतलाते आ रहे हूँ कि ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। कौन? तो राष्ट्रपति आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के सभी कार्यकारी कार्यों को टैक्स के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को क्या बतलाना है? राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो जौहर की घटना के उल्लेख जो है फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो आप सभी लोग बताइएगा। अमीर खुसरो द्वारा जो है सबसे पहले फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है रोजगार दफ्तर खोला था? तो आप सभी लोग बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो आप सभी लोग बताइएगा भू राजस्व वाले क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसको राइट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था? तो ये जो है मैकाले द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1867 ईस्वी में
बम्बई में किस संस्थान की स्थापना हुई थी? तो 1867 ईस्वी में बात करेगा तो आप सभी लोग जानते हैं पर्थना साम्राज्य की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है इस पर्थना साम्राज्य का जो है स्थापना किया गया था। बर्मा साम्राज्य आप सभी लोग जानते हैं जो है ये 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना किया जाता है इसका। और आर्य समाज का 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा। और रामकृष्ण मिशन का जो है स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। उसका बाद अगला क्वेश्चन है, वह ब्रह्मांड पुजारी कौन था जिससे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो वो आप लोग को याद रखना है गदाधर चट्टोपाध्याय। तो गदाधर चट्टोपाध्याय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बताना है गदाधर चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजर के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी लोग बताइएगा। ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह आप सभी लोग जानते हैं 1921 ईस्वी में होता है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य में होता है। तो मोपला विद्रोह कहाँ होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा केरल राज्य में होता है। कब होता है? तो 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते हैं बुलर जो है सबसे जो है मीठे पानी की झील है भारत में। तो आप सब ये पॉइंट याद रखिएगा। तो बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर आप लोग को याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है जो कि भारत की सबसे मीठी पानी वाली झील है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं इधर के इलाका को जो है पश्चिमी तटीय कहा जाता है और इधर के इलाका को जो है पूर्वी तटीय कहा जाता है। तो इस तटीय का आप लोग को बतलाना है कौन इस तटीय का जो है हिस्सा नहीं है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। देखिए मालाबार तट है, कोंकण तट है और कन्नड़ के तट भी है, लेकिन कोरोमंडल का तट जो है ये पूर्वी तटीय का मैदान है। यानी इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये जो है कोरोमंडल किस तट का जो है हिस्सा है? तो यह है पूर्वी तटीय का है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कौन जो है पश्चिमी तटीय का हिस्सा नहीं है? तो यही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मालाबार तट का बात करेगा तो मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट आप लोग याद रखिएगा, दमन से गोवा तक के जो तट है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और कन्नड़ तट के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो गोवा से मंगलुरु तक के जो है तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काल वैसाखी क्या है? तो काल वैसाखी क्या है? तो काल वैसाखी जो है मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावत है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है। तो मेडागास्कर जो है किस महासागर में स्थित है? तो आप लोग को बतलाना है। तो मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में है। तो आप सभी लोग कहाँ बतलाइएगा? तो मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा हिंद महासागर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर का गर्त आप लोग याद रखिएगा सुंडा गर्त है और जावा गर्त आप लोग जावा स्टेंच के नाम से जाना जाता है। सुंडा गर्त और जावा स्टेंच, ये दोनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो है ईपीएफ में आप लोग को पी का अर्थ बतलाना है। तो पी का अर्थ क्या है आप सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग को बतलाना है। यानी ये क्वेश्चन जो रहने वाला है ये HW के तौर पर आप लोग को रहने वाला है। तो आप लोग जो है जिनको याद होगा वो बतलाएंगे और जिनको याद नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेंगे, आप लोग का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट करके बतलाना है। और ये सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार लाइक करके तब आप लोग चले जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।